अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। बड़ी दिलचस्प कहानी है। मेरे साथ हाफिज अली रजा साहब जो बैठे हैं ना, ये एक वक्त तक किसान थे, धोती पहन के जनाब अपनी इन्होंने काश्तकारी करनी, चावल उगाते थे, पूरे पाकिस्तान में चावल बेचते थे। बल्कि न सिर्फ पाकिस्तान में, जॉर्जिया, रशिया, तुर्की, दुबई जैसे ममालिक में भी AZ फूड के नाम से आपने चावल जो वहां पे मौजूद है उन्होंने खाए होंगे। तो वो इनका चावल का बिजनेस था। आज ये माशाल्लाह व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, सब कुछ बंद कर दिया इन्होंने क्योंकि कोरोना में इनको बहुत लॉस हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, एक गांव से इन्होंने शुरू किया। अब इनका एक सेटअप है ओकाड़ा के अंदर, और ये गांव के लोगों को भी इन्होंने डॉलर कमाने पे लगा दिया, खुद भी डॉलर कमाते क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे कोर्सेज किया ऑनलाइन। अब ये व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, अब ये चावल नहीं बेचते। तो बड़ी दिलचस्प सी कहानी है, आए इनसे जानते हैं। अब यूट्यूब चैनल भी बड़ा तगड़ा बनाया हुआ है, लोग भी जनाब देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया। मुझे ये बताएं कि पहले चावल और अब जो है वो डॉलर, तो फर्क क्या है? बिजनेस तो वो भी था, बिजनेस तो ये भी है। आसिफ भाई देखें, मुंजी का काम, मुंजी पहले बेचना, पहले लगाना, फिर उसके बाद उसको काश करना, फिर बेचना, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता काम को बढ़ाया, चावल निकलवाया, फिर पाकिस्तान में बेचना, फिर कुछ सस्ता, कुछ महंगा, कुछ उसके अंदर उधार, कुछ फ्रॉड, ये बड़े मामलात थे। इन्वेस्टमेंट लगाई, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, अपने मुल्क को छोड़ा, घर वालों को छोड़ा, बाहर गए। एक्चुअली एक पैनिक सिस्टम था पूरे का पूरा। फिर जिनको आप चावल देते हैं, बेसिकली उधार का काम, उधार पे काम होता है, वो भी टेंशन है कि आपने माल दिया है, पैसे आने नहीं आने, क्या मामलात हैं। वो बीच में कोविड आ गया, बड़ा मुझे उस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे बड़ी मुफलिसी का सामना करना पड़ा, भूख की शिद्दत का सामना करना पड़ा, कि जो करोड़ों के मामलात थे। आपको पता है कि करोड़ों का कारोबार जब वो फ्लॉप होता है तो जाहिर सी बात है नुकसानात भी करोड़ों के होते हैं। तो फिर ये व्हाइट कॉलर पे कैसे पहुंचे? सर कुछ लोग थे इंडियन, अब मैं आपको बताता चलूँ, हमारे बड़े सगीर में, ख़ास तौर पे एशिया में, इंडिया को ले लें, बांग्लादेश को ले लें, लोग ऑनलाइन काम में इतने ज़्यादा इंगेज है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने आंखों से देखा, मैं उन लोगों से मिला और मैंने उनसे सीखा। जब मैंने सीखा, मैंने किया, मुझे जब पैसे आए तो मैंने सोचा यार मैं अपने पाकिस्तान के लोगों को भी सिखाऊंगा, मैंने जाके अपने पाकिस्तानी भाइयों को भी सिखाना है। मैंने ये आसान सी जो स्किल है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने घर में बैठ के हज़ारों डॉलर, आज आपके सामने जो बैठा है अल्हम्दुलिल्लाह से ऑनलाइन फील्ड से हज़ारों डॉलर कमा रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई पेन नहीं कि आपका चावल कोई लेके चला जाएगा, आपको इन्वेस्टमेंट जो लगाई है वो डूब जाएगी, कोविड आ जाएगा। कोविड में भी आसिफ भाई हर कारोबार बंद हो गया था, लेकिन एक कारोबार चल रहा था, वो कारोबार था ऑनलाइन का। मैंने इसलिए ऑनलाइन, फूड वालों का भी चल रहा था, दवाइयां भी बिक रही थी। जी सर, लेकिन जितना काम ऑनलाइन का चल रहा था, आप देख लें कि अमेजोन पे जो चीज़ बिक रही थी ज़्यादातर ऑनलाइन ही बिक रही थी। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा मुझे ये बताएं, तो फिर ये गांव वाले कैसे आपके साथ जुड़े जी? वो डॉलर कैसे कमाते रहे? आपके सामने जो बंदा बैठा है, बंदा है नाचीज, जो कि पेंडू खुद इस तरह के काम करके डॉलर कमा सकता है, तो क्या गांव वाले लोग वो काम करके पैसा नहीं कमा सकते? सर अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने कमाया, मेरे साथ एक बंदा आया, उसने काम किया, वो कामयाब हुआ, उसने दो चारों को और बताया, इस तरह करके पूरा काफिला बन गया। जब उन्होंने सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट बैच जो मेरा कवर हुआ है 55, उसमें फिजिकल स्टूडेंट थे, ऑनलाइन भी थे, जो कि ऑनलाइन हम सिखाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जब ये सिस्टम बड़ा हमारा, मुझे इंस्टीट्यूट बनाना पड़ गया। इंस्टीट्यूट कहाँ है जी आपका? आसिफ भाई हमारा इंस्टीट्यूट उकाड़ा सिटी में, अल्हम्दुलिल्लाह द अनलिमिटेड स्किल्स के नाम से हमारा इंस्टीट्यूट है, और यूट्यूब का चैनल भी हमारा द अनलिमिटेड स्किल्स के नाम से ही है। जो कुछ भी हमने बाकायदा से सीखा है, जो खुद हम कर रहे हैं, वो सारे का सारा यूट्यूब के चैनल पर डाल दिया है, प्ले लिस्ट की सूरत में सब कुछ मौजूद है। किसी ने कुछ सीखना है तो जाके वहाँ से देख ले, कुछ नहीं समझ आता 24/7 हमारी टीम बैठी हुई है, कमेंट करें, आपको बाकायदा रिप्लाई आएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, लोगों का माइंड कॉन्सेप्ट इस तरह से कि न जाने पता नहीं क्यों लोगों को यूट्यूब चैनल के बारे में बताया जा रहा है, शायद सब्सक्राइबर चाहिए। मुझे कोई सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह से जितनी की मेरी अल्लाह के फजल से अर्निंग है, यूट्यूब वाला जो सिस्टम मेरा जो चल रहा है, ये मेरा एक आध दिन का जो खर्चा है जो कि हो जाता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो सर प्राइम फोकस है वो ये है कि जैसे इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका के लोग कमा रहे हैं, मेरे पाकिस्तानी भी कमाएं, मेरे भाइयों को भी वो चीज़ पता चले, मेरे किसानों को भी वो चीज़ पता चले, और वो आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड की साइड पर आएँ, ताकि उनको भी पता चले कि देयर आर टू वेज ऑफ अर्निंग। तो फिजिकल क्लासेस भी हैं आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह से जी हमारी फिजिकल क्लासेस चल रही हैं, 5वां बैच हमने कंप्लीट किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया 55 स्टूडेंट्स है, और इसके अलावा जो ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट थे वो अलग थे। तो लास्ट जो हमारा जो बैच ख़त्म हुआ वो फिजिकल था, अब भी हमारा फिजिकल बैच स्टार्ट है। फिजिकल बैच के लिए कुछ माकूल सी फीस रखी हुई है। इसके अलावा अगर यूट्यूब पर कोई सीखना चाहता है वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल जनाबे वाला, अगर आप इनसे कुछ सीखना चाहें तो वो आप इनसे ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आपको सूट करता है इनकी लोकेशन, आप इनके पास भी जा सकते हैं। ये
آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ کو ان سے کیوں سیکھنا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ان کو دیکھیں, ان کو ویریفائی کریں. یہ چینلز بتا رہے ہیں, ان کے اوپر ریویوز چیک کریں, اپنے بندے کو دیکھا کریں کہ آپ ان کے اندر کیا قابلیت ہے جن کے ساتھ آپ جڑ رہے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ جڑیں گے تو مجھے امید ہے کہ جس طرح اللہ کریم نے ان پہ کرم نوازی کی ہے, اللہ کریم آپ کی بھی محنت جو ہے وہ لیکن بہت ضروری ہوتی ہے. ہمارے عوام کو زیادہ تر چاہیے یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام مل جائے جس میں ہم سو جائیں 2 گھنٹے, جب اٹھے تو ہمارے تکیے کے نیچے ڈالر ہوں. تو ایسا نہیں ہوتا, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اپنا خیال رکھیں. بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.